तरीके से पिछले कई सालों से, कम से कम 50-60 सालों से अमेरिका वर्ल्ड को रूल करे जा रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो इसका भी काफी योगदान है। और दूसरा, जब ये ओबामा ले रहे हैं ओथ, इनके ओथ के समय में जो लग्न रहेगा उस समय, ये 11:30 का टाइम मैंने देखा था किसी अखबार में, वो ज्यादा सही मालूम पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो 10:30 का 11:30 का टाइम है, उससे मेष लग्न बनता है अमेरिका के टाइम से, और ये लग्न बोलता है कि काफी कुछ बदलाव की स्थिति है भी, और काफी सारे चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस को ये आगे करेंगे, आगे लेके आएंगे, और इसमें इनका भाग्य मदद करेगा, और इनको और कंट्रीज भी मदद करेंगी। और कंट्रीज में अगर मैं देखूं तो इनको मदद भारत से मिलेगी, या ये भारत से मदद लेंगे, चाइना से मदद लेंगे। तो ऐसे कई काम करेंगे जो काम पहले वहां पर उतने जोर से नहीं हो रहे थे। कई देशों का आपने नाम ले लिया। सवाल यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा पुराना लोकतंत्र, मैं एशिया की तरफ, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे एशिया की बात करूंगा। पिछले एक दशक में एशिया के लगभग 20 राष्ट्रों के अंदर, 20 देशों के अंदर चुनाव हुए, लेकिन बड़ी बात यह, इसके बावजूद कई एशियाई देशों में लोग प्रजातंत्र पर भरोसा खोते नजर आए। जिस तरह से थाईलैंड में हुआ, दक्षिण कोरिया में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, ये सभी हमें याद है। सवाल यह पैदा हो रहा है कि एशिया के लिए ये नाम क्या कुछ भविष्य तय करने जा रहा है। मेरे को लगता है कि इनका जो ओबामा का एशियन कंट्रीज के साथ में रिलेशन होगा, स्पेशली भारत के साथ, स्पेशली चाइना के साथ, यहाँ बड़ी मजबूती आएगी, और इनके जो पाकिस्तान से अमेरिका के जो रिश्ते हैं उसमें खटास शुरू होगी, और भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते काफी बेहतर होंगे। जबकि मुझे ठीक से याद है कि इलेक्शन से पहले इन्होंने ऐसा नहीं बोला था, इन्होंने बोला था कि आउटसोर्सिंग बंद कर देंगे, ये कर देंगे, और तो, कश्मीर मुद्दे को लेकर लेकिन वो सारी चीजों पर मेरे को नहीं लगता इनका कोई एम्फेसिस होगा। इनको अपने संबंध बन, क्योंकि भारत इनकी नीड है। अब भारत वाइस वर्सा नहीं रहा, अब भारत अमेरिका पे डिपेंड नहीं कर रहा है, अब अमेरिका को भारत पे डिपेंड करना पड़ेगा। दो और महत्वपूर्ण चीजें हैं, पैलेस्टीनियन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, फिलिस्तीन इजराइल की मैं आपसे बात करूंगा, और साथ ही इसी के साथ जरा सा ले लेना चाहूंगा रशिया की नाराजगी, कुछ मनाने में सफल होंगे, और फिलिस्तीन इजराइल का भी बता दीजिए। मेरे को लगता है कि इनकी जो वर्ल्ड के साथ इनके संबंध रहेंगे काफी बेहतर रहेंगे, जैसे कि पिछले 8-10 साल में देखने को नहीं मिले। और रशिया के साथ भी इनका जो तनातनी वाला मामला ना दिखते हुए, मेरे को लगता है कि ओबामा एक तटस्थ नीति के अंतर्गत संबंध बनाएंगे, तो अपना वर्चस्व स्थापित रखने का तो पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी एक तटस्थता अपरेंटली देखने को मिलेगी। और रशिया के साथ भी मेरे को नहीं लगता है कोई बहुत बड़ा डिस्प्यूट होने जा रहा है, बल्कि भारत के साथ संबंध जो अच्छे होंगे उससे रशिया के भी असर पड़ेगा। तो मेरे को लगता है कि भारत को इसमें काफी गेन होने वाला है। जी, आपका ज्योतिष शास्त्र इनके नाम को लेकर के भी कुछ बताता है, क्योंकि कहते हैं कि जो ओबामा नाम है इसका अरबी मतलब होता है सौभाग्यशाली। इनका जो नाम है, इनके जो नाम का जो पूरा बनता है बराक ओबामा, तो नाम के कई तरह के विन्यास हैं। तो एक नाम में अगर मतलब हम बोले बराक, तो बराक में एक लयबद्धता है, और ओबामा आदमी बहुत सतह से शुरू होता है और फिर एकदम अपने को ऊपर ले जाता है। तो अगर आप इनका ग्राफ देखें, इलेक्शन से पहले बहुत ही ऐसा नहीं लगता था कि बराक लगता था, क्या फनी सा नेम है। एक बार इन्होंने खुद भी कहा कि मेरा नाम भी बड़ा फनी सा है, इधर बराक है, इधर ओबामा है, ओसामा से मिलता जुलता है, इन्होंने खुद ही अपने को बोल रहे थे। तो अपने ऊपर फन भी करना, ये सारी बहुत अच्छी बातें हैं। तो मेरे को लगता है कि इनके नाम में सौभाग्य है, वो तो अलग स्थिति है, लेकिन नाम का जो रिदम है, रिदम नाम का बहुत अच्छा है, और किसी के अगर नाम का रिदम अच्छा होता है तो उसको आगे बढ़ने में मदद होती है। बड़ी बात यह है कि शपथ ग्रहण करते ही बराक हुसैन ओबामा को एक न्यूक्लियर फुटबॉल का इंचार्ज बना दिया जाएगा। एक धातु का बना हुआ ब्रीफकेस होता है। मैं सीधी सी बात आपको कर रहा हूं, जो न्यूक्लियर भविष्य होगा वो क्या बताता है? मेरे को बताता है कि न्यूक्लियर भविष्य इनके हाथ में सुरक्षित रहेगा, लेकिन ऐसी स्थितियां जरूर आ सकती हैं बीच में अगले 4 सालों में, जब लगे कि यहाँ वर्ल्ड में कोई न्यूक्लियर वॉर होने वाली है। मेरे को लगता नहीं ऐसी की वॉर होगी, लेकिन उस स्थिति तक हम बिल्कुल पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा जॉन मैकेन ने कहा था, जिस वक्त चुनावी दौर चल रहा था और चुनावी भाषणों का दौर और चुनावी संबोधनों का दौर चल रहा था, बल्कि मजाकिया तौर पर बराक ओबामा ने कहा कि मैं जॉन मैकेन से बेहतर डांसर हूं। तो जॉन मैकेन ने कहा कि वो अगर मुझसे बेहतर डांसर है तो मैं उनसे बेहतर कमांडर हूं, वो मुझसे बेहतर कमांडर नहीं हो सकते, मुझसे बेहतर कमांडर इन चीफ नहीं हो सकते।
क्या कुछ कहता है? अगर एक कमांडर के तौर पर उन्हें देखा जाए, क्या कुछ कहता है भविष्य? हमको लगता है कि कमांडर के लेवल पर इनका भविष्य काफी अच्छा है, क्योंकि जिस समय शपथ ले रहे हैं तो मंगल की स्थिति अच्छी है, कुंडली में भी मंगल की स्थिति अच्छी है। तो अगर कुंडली में मंगल अच्छा हो तो मंगल को हम ज्योतिष में कमांडर बोलते हैं, कमांडर इन चीफ बोलते हैं। तो गुरु के घर में मंगल बैठा हुआ है जब शपथ लेते हैं, तो ऐसा आदमी अपने कमांड को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से विजडम के साथ इस्तेमाल करता है, ज्ञान के साथ अपना जो ताकत है उसमें भी ज्ञान का इस्तेमाल करता है, यानी कि गलत निर्णय नहीं लेता है। बड़ी बात यह है जो शपथ ग्रहण समारोह है या जो शपथ लेने का तरीका है, लगभग 11:30 बजे के आसपास जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे उनके सामने जाएंगे बराक हुसैन ओबामा, अपना दायां हाथ ऊपर करेंगे और बायां हाथ वो एक सोने से जड़ित बाइबल पर रख देंगे, जो कि अब्राहम लिंकन ने भी जैसा किया था। यह भी कहा जा रहा है, क्या शपथ लेने के तौर तरीकों से भी ज्योतिष को जोड़ा जा सकता है? आई थिंक शपथ लेने के तौर तरीकों से जोड़ा जा सकता है। और दूसरा जो इनका 11:30 का टाइम होता है, 11:30 बजे दिन में एक मुहूर्त होता है, अभिजीत मुहूर्त, जो हर जगह दोपहर में, मिडिल ऑफ डे में और रात को तैयार होता है। और जब भी हम अभिजीत मुहूर्त में कोई कार्य करते हैं तो वो शुभ होता है। तो जिस अच्छे मुहूर्त में ये शपथ लेंगे तो मेरे को लगता है कि काफी शुभता बनी रहेगी। संकट इनको बहुत हैं, इनकी दिक्कतें बहुत हैं, इनसे बीच में एक निराशा का भाव भी लोगों में पैदा होगा, लेकिन उसके बाद भी बराक ओबामा सेल थ्रू करेंगे। चलिए अजय भामी जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ बने रहने के लिए। जरा सा याद कीजिए जो नारा दिया था बराक ओबामा ने, यस वी कैन। जिस तरह का भविष्य और जिस तरह का ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से अजय भामी जी बता रहे हैं, यस वी कैन को शायद यस वी विल में भी तब्दील करना पहली प्राथमिकता होगी। दूसरी बात यह कि 200 साल के दास्ता के इतिहास को तो बदल चुके हैं बराक हुसैन ओबामा, लेकिन उन्हें भविष्य भी अभी बदलना बाकी है, यह याद रखना बहुत जरूरी है। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही, इजाजत, नमस्कार।